भारतीय सेना ने कहा कि उसने सोमवार 19 अक्टूबर को सुदूर लद्दाख क्षेत्र में एक चीनी सैनिक को पकड़ लिया, जहां दोनों देश अपनी विवादित सीमा के साथ 1 महीने के सैन्य गतिरोध में बंद हैं। भारतीय सेना के एक बयान में कहा गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक सैनिक कॉर्पोरल वैंग लॉन्ग को भारत द्वारा नियंत्रित लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र के अंदर पकड़ लिया गया था और जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है, स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद चुशुल मोल्डो बैठक स्थल पर उन्हें चीनी अधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया, पीएलए सिपाही को अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों की योनि से बचाने के लिए ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। चीन ने तुरंत सैनिक के कब्जे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राज्य समर्थित ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक ने एक ट्वीट में कहा कि इस मामले को सुलझाया जा रहा है। हु जिजिन ने कहा, मैं जो जानता हूं, उसके आधार पर एक चीनी सैनिक को भारतीय पक्ष द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसके हार जाने की बहुत संभावना थी। भारतीय पक्ष का सकारात्मक रुख है, सैनिक को चीन वापस कर दिया जाएगा। इस मुद्दे से सीमा क्षेत्र में नए तनाव पैदा नहीं होने चाहिए। एशियाई दिग्गजों के बीच उच्च ऊंचाई वाले गतिरोध की शुरुआत मई में भयंकर हलचल के साथ हुई और जून 15 को क्लबों, पत्थरों और मुट्ठी के साथ हाथ से लड़ाई में विस्फोट हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। माना जाता है कि चीन भी हताहत हुआ है, लेकिन उसने कोई विवरण नहीं दिया है। परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों ने एक दूसरे पर 45 वर्षों में पहली बार प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र में गोलीबारी करने और शॉट्स मारने का आरोप लगाया है। भारत और चीन ने तोपखाने, टैंकों और फाइटर जेट्स के सहारे दोनों ओर के हजारों प्रतिद्वंद्वी सैनिकों को तैनात किया है और वे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर सर्दियों के लिए लटके हुए हैं, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है। उन्होंने पिछले महीने मॉस्को में अपने विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत सहित सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कई दौर की वार्ता की है।